नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, 10 से लेकर 16 तारीख के बीच कभी भी नतीजों की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि इसको लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि बायोमेट्रिक के जरिए शिक्षकों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। तो इन्हीं तमाम मौजूओं को लेकर हमने भी सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से बातचीत की है और अंदर की खबर जानने की कोशिश की है। तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी स्वागत है। जी जी, जैसे कि बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर अब जबरदस्त चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है 10 तारीख, कोई कह रहा है 16 तारीख। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके पास जो जानकारी है, कब तक आ सकते हैं इसके नतीजे? देखिए, अभी कोई डेट तय नहीं है। ये तो है, अभी तक कोई डेट तय नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन अगले हफ्ते जी जी, किसी भी दिन, कमिंग वीक में किसी भी दिन रिजल्ट आ सकता है। अच्छा, मतलब कमिंग वीक में किसी भी दिन रिजल्ट आ सकता है, ये तय है। लेकिन बिल्कुल कमिंग वीक का मतलब हो गया कल, मंडे से शुरू, उल्टी गिनती शुरू। बिल्कुल उल्टी गिनती मंडे से शुरू हो जाएगी। जी जी। और तुरंत ही नियुक्ति पत्र भी बांटे जाएंगे। दोनों रिजल्ट और नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी, तुरंत शुरू हो जाएगी। जी, तुरंत शुरू हो जाएगी। और नियुक्ति पत्र जो दिए जाएंगे, जी जी, वो उसके पहले एक एक कैंडिडेट की पहचान की जाएगी बायोमेट्रिक के द्वारा उनकी पहचान की जाएगी। ठीक है। और इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि आप जिला मुख्यालय में किसी ऐसे जगह का चयन कीजिए जहां 2 से 3 हजार अभ्यर्थी जुट सके। तो ये इनका जो निर्देश है के पाठक जी का, उस निर्देश से साफ पता चल गया है कि बस उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी जी। और जिलों में अविलंब उन्होंने कहा है कि आप वो जगह का चयन कीजिए और जगह के चयन के साथ ही तो वो ये हो इधर उधर जगह का चयन होगा। ठीक है। और इधर रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। अच्छा, इधर जगह का चयन होगा, उधर रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन उसमें एक चीज और है। जी जी। 1 to 5 का जो रिजल्ट आएगा, जी जी, तो 1 to 5 के रिजल्ट में थोड़ा सा अभी भी पेच फंसा हुआ है। अच्छा, बीएड वालों को लेकर, बीएड वालों को लेके जी जी, सरकार जो सुप्रीम कोर्ट गई है, जी जी, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, तो उसकी सुनवाई पहले हो जाए। ठीक है। तो उसमें ये भी माना जा रहा है कि कमिंग वीक में ही उसकी सुनवाई भी हो जाएगी। हाँ, 9 तारीख भी दी गई है। हाँ, 9 या 10 तारीख के बाद 9 या 10 को ये संभावना जताई जा रही है। जी जी। क्योंकि उसकी लिस्टिंग हो गई है। जी। तो ये संभावना जताई जा रही है कि उस मामले की भी सुनवाई हो जाएगी। बिल्कुल। अगर उसकी सुनवाई हो गई जी, तो आप ये मान के चलिए कि सारे रिजल्ट एक साथ आ जाएंगे। अच्छा, और अगर सुनवाई नहीं होती, अगर तारीख दे दी जाती है, तो फिर 1 से लेकर 5 के नतीजे अभी नहीं घोषित किए जाएंगे। बिल्कुल। तो यह स्थिति है। बस ये कहिए कि रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी जी जी। अच्छा सजल जी, ये भी जानना चाहेंगे कि रिजल्ट, मतलब एक वक्त ये भी चर्चा हुई कि सितंबर के आखिर तक नतीजे जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। फिर ये भी चर्चा हुई कि अक्टूबर के शुरुआत में नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। अब ये चर्चा हो रही है
के मध्य में यानी कि मिडिल में नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, अक्टूबर के मिडिल में। जी बिल्कुल। लेकिन अब हम चाहेंगे कि ये जो देरी हुई है नतीजों को घोषित करने में, ये जो देरी हुई है इसके पीछे की क्या वजह रही? इसके पीछे की साफ जो वजह है जी, इसका वजह है 125 के मामले में जी, सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना। तो देखिए इसमें ये है कि अगर सरकार बिना सुप्रीम कोर्ट गए नतीजे बीएड वालों को निकाल के नतीजे घोषित कर देती, बीपीएससी कर देता रिजल्ट या नतीजे दे देता, तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि जो बीएड अभ्यर्थी निकाले जाते वो सुप्रीम कोर्ट जाते। और जब वो कोर्ट जाते तो फिर वो रिजल्ट रोक सकता था। रिजल्ट रुक सकता था और नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित हो जाती थी। बिल्कुल, तो सरकार ये तय कर लेना चाहती थी कि हम जो रिजल्ट दे अपॉइंटमेंट करें, तो अपॉइंटमेंट करने के बाद किसी प्रकार का कोर्ट का मामला नहीं बने। तो ये क्लियर है और इसी वजह से विलंब हुआ। विलंब का मुख्य वजह है विलंब का वो यही है कि सरकार बीएड वालों के मामले में सरकार का न्यायिक प्रक्रिया में जाना। तो इसीलिए विलंब हुआ है। इसीलिए विलंब हुआ है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब विलंब हो रहा था तो अलग अलग तरह की चर्चाएं भी होने लगी। ये भी कहा जाने लगा कि कहीं घोटाला नहीं हो रहा है, कहीं अंदर में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, असल में क्या होता है ना कि कोई भी काम शेड्यूल के नीचे उतरता है तो तरह की संभावनाएं लगाई जाती है, आशंकाओं का बाजार गर्म हो जाता है, खास के अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। और वैसे अभ्यर्थी 8 लाख अभ्यर्थियों में वैसे अभ्यर्थी जिनकी परीक्षा अच्छी नहीं गई है, जो ये सोच के परीक्षा में बैठे होंगे कि भाई ऐसे ही पास कर जाएंगे, तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा भी अफवाह फैलाए जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। जी। ये सुनने को आ रहा है, ये भी सुनने को मिल रहा है कि एक पोर्टल बनाया गया है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, यानी कि डिजिटल सॉफ्टवेयर है जिस पर शिक्षकों को सारी जानकारी नियुक्ति से जुड़ी हुई या फिर परिणाम से जुड़ी हुई सारी जानकारी उस पर मिलेगी। तो क्या पोर्टल भी डेवलप किया गया है? हाँ, बिल्कुल ये पोर्टल तैयार है जी। और जो टीचर बहाल होंगे जी उनके सारे सर्टिफिकेट्स उसी पोर्टल पर अपलोड होंगे और उनका जो सर्विस बुक होगा सेवा पुस्तिका जो उनकी खुलेगी वो भी ऑनलाइन होगी। पोर्टल पे ही होगी, उनका सर्विस बुक भी पोर्टल पे होगा। तो जब भी कोई जांच एजेंसी या सरकार जब भी चाहेगी तो उनका सेवा इतिहास जो है वो उस पोर्टल के जरिए खंगाल लेगी। तो ये सारा कुछ, ये पूरी प्रक्रिया ही ऑनलाइन हो रही है। नियुक्ति पत्र वितरण से लेके और शिक्षकों की ज्वाइनिंग तक की जो प्रक्रिया होगी और फिर उनका जो सर्विस बुक बनेगा वो सब उस पोर्टल पे दर्ज होगा। सब उस पोर्टल पे। बिल्कुल। ऐसा नहीं होगा कि वो ज्वाइन कर लेंगे और तब शिक्षा विभाग चाहेगा कि अरे अमुक सर्टिफिकेट लाओ, नहीं, वो पहले ही सब अपलोड हो जाएगा। सारा कुछ बिल्कुल पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। क्योंकि इसके पीछे एक वजह ये भी है कि याद होगा कि नियोजित शिक्षकों की बहाली में जो फर्जीवाड़ा का मामला है, फर्जी सर्टिफिकेट की नियुक्ति का मामला है, तो इससे बचने के लिए ही ये पूरी प्रक्रिया हो रही है। इसमें कोई फर्जी डिग्रीधारी नहीं आए। तो जी। अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि सैलरी स्लैब क्या होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर भी खूब अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। अगर हम कक्षा 1 से लेकर 5 तक की बात करें या कक्षा 9 से लेकर 10 या 11वीं 12वीं की बात करें तो सैलरी स्लैब क्या होने वाला है सजल जी? देखिए, ये 28,000 जो वेतन है जी 1 to 5 का है। ठीक है। 31,000
वेतन है 9th-10th का, जी जी और 32,000 वेतन है 11th-12th के टीचर का। ये इनका बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर है। जी। और इस स्ट्रक्चर पर उन्हें डीए मिलेगा, मतलब है। महंगाई भत्ता मिलेगा, है। आवास किराया भत्ता मिलेगा, जी। परिवहन भत्ता मिलेगा। जी, तो किसी भी राज्य कर्मी को जी। जो जितने भी तरह के भत्ते मिलते हैं, जी, वो जी। सारे भत्ते इन्हें इस मूल वेतन पर मिलेंगे। इस मूल वेतन पर मिलेंगे जी। इस मूल वेतन पर मिलेंगे। तो आप ऐसे मान के चलिए जी। कि जो 1 to 5 में अगर हम आते हैं, तो जो 28,000 जिनका बेसिक होगा, तो करीब करीब उनकी सैलरी कुल मिला के करीब 33 से 35,000 के बीच हो जाएगी। ठीक है। हाँ, और इसी अनुपात में आपको सेकेंडरी का बड़ा होगा, जी, जी। जिनका स्केल है 9th-10th वाले का 21,000 पर मंथ, और 11th-12th वाले का 32,000 पर मंथ है। तो इसी रेशियो में उन पर भी सारे भत्ते जुड़ेंगे, क्योंकि वो जो आवास किराया भत्ता होता है, वो शहरों के हिसाब से, शहरों के ग्रेडेशन के हिसाब से तय होता है। ठीक है। तो हाँ, तो उनका भी इसी रेशियो में आप मान के चलिए करीब 38 से 40 के बीच में ये 9th-10th और 11th-12th वाले जाएंगे। चलिए तो मतलब अब देखना होगा, क्योंकि आपने भी कह दिया है कि कल से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, तो अब देखना होगा कि जिस कौम को इंतजार है वो पल कब आता है, और इंतजार कब खत्म होता है। बिल्कुल। और ये उल्टी गिनती सीधे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का जो लेटर आया है, जो उन्होंने सभी डीएम को तैयारी के लिए कहा है, उस लेटर से ही ये क्लियर हो गया है। बिल्कुल, उल्टी गिनती शुरू हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सजल जी। जी, बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है लक्ष्मीकांत सजल जी ने। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि 10 से लेकर 16 के बीच कभी भी नतीजों की घोषणा हो सकती है। यानी कि अब शिक्षकों की और अभ्यर्थियों की दिल की धड़कनें बढ़ने वाली हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर परिणाम की घोषणा कब होती है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।